हेलो फ्रेंड्स, बाराबंकी डॉट org में आपका स्वागत है। और हम सभी लोग सबसे पहले आज पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ओ लेवल, ए लेवल, बी टेक, एम टेक, बीएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए के स्टूडेंट हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे पाइथन डॉट org वेबसाइट से। तो पाइथन डॉट org वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने पाइथन डॉट org वेबसाइट है। इसको ओपन करने के लिए आपको www.python.org को ओपन करना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड फॉर विंडोज़ लेटेस्ट पाइथन का वर्जन इस समय 3.13 वर्जन है और इसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड जैसे स्टार्ट होगा हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जिस भी लोकेशन पे फाइल हमारी गई होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ यूज़ एडमिन प्रिविलेज व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe ऐड पाइथन पाथ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें से इंस्टॉल ना हो। ये हमारी लोकेशन है जहाँ पे हमारा पाइथन का जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। अब यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। हार्डली 1 मिनट लगता है इसको इंस्टॉल होने में। और जैसे ही पाइथन का सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो जाता है, हम चेक करेंगे कि पाइथन सेल क्या होती है। तो पाइथन सेल में कैसे काम करते हैं, 3rd नंबर पे दिया हुआ है, तो इसे हम चेक करेंगे। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है इंस्टॉलेशन और चेक कर लेंगे कि पाइथन का हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सही से हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। इससे पहले ये भी जान लेना ज़रूरी है कि अगर पाइथन को हम ये देखें कि पाइथन का यूज़ हम किन चीज़ों में कर सकते हैं, तो पाइथन का इस्तेमाल आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्लाउड एप्लीकेशन बनाने के लिए, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों के लिए पाइथन का सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद ये चेक करेंगे कि पाइथन का सॉफ्टवेयर हमारा सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे कमांड हमारे पास है पाइथन डैश डैश वर्जन। तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखा देगा कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन हमारे सिस्टम पे कौन सा इंस्टॉल है। पाइथन 3.13 ये वर्जन को हमने इंस्टॉल किया है, राइट। अब चेक करेंगे कि पाइथन की सेल में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। इसे मैंने 3rd नंबर पे लिख दिया है, बट सबसे पहले यही देखेंगे कि पाइथन सेल में प्रोग्राम को कैसे लिखा जाए। तो पाइथन सेल में प्रोग्राम लिखने के लिए हम यहाँ सर्च करेंगे पाइथन और यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम फिर से यहाँ पर देखें पाइथन और आपको पाइथन सेल को चेक करना है, तो पाइथन सेल के लिए हमें पाइथन शेल, यहाँ सॉफ्टवेयर तो हमारा डाउनलोड हो गया है आई थिंक। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पाई, तो पाई से ये हमारे पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा रन कमांड, ये दिखाने लगता है। तो ये पाइथन सेल होती है। तो पाइथन सेल में जैसे आएंगे, यहाँ पर हम बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये सही से काम करता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम जैसे सपोज कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है, प्रिंट हमने दे दिया सिंगल कोट में
बाराबंकी .org। तो स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो गया। अगर सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं 1+20, ये हो गया। अगर हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है, इट्स ऑल्सो वर्किंग फाइन। तो इस तरह से हम बेसिक प्रोग्राम्स पाइथन सेल में बना सकते हैं। अगर हम कोई वेरिएबल भी देंगे, अभी हम वेरिएबल और कांस्टेंट इन सब की प्रोसेस को समझेंगे, क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कांस्टेंट, कैसे काम करते हैं। बिफोर दैट, तो सपोज कर लो यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू सपोज कर लो 90 है। अब हमें इसे ऐड करना है, तो a+b सिंपली, ठीक है। अब a और b की वैल्यू ऐड होगी, c में स्टोर होगी। नाउ अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ कि प्रिंट c, तो हमें ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम कस्टमाइज वे में काम करना चाहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं सम इक्वल टू, और हमने दे दिया कॉमा, देन हमने प्रिंट करा, तो ये कस्टमाइज्ड वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पाइथन सेल है। इसको ओपन करने के लिए क्या करना है, कैसे हमने किया था, यहाँ पे हमने सर्च किया पाई, और ये आपके सामने आइकन आएगा, यहाँ पे लिखा है पाई रन कमांड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पाइथन सेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यह है कि आप जितनी टाइम ये ओपन रहेगी और आप प्रोग्राम बनाते जाएंगे, उतने टाइम तक ये स्टोर रहेगी। जैसे ही आप क्लोज करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा पहले का लिखा हुआ प्रोग्राम नहीं है, आ रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास और तरीके हैं। तो उसमें से भी एक तरीका है कि हम नोटपैड पे अपने प्रोग्राम को लिखें। तो नोटपैड पे प्रोग्राम लिख के हम उसे रन करा सकते हैं। दूसरा है कि हम आईडीई को डाउनलोड करें और उसमें काम करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटपैड में कैसे प्रोग्राम को लिखा जाएगा। नोटपैड में प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, हमें एक नोटपैड की फाइल ओपन करनी है। तो हमने यहाँ ले लिया नोटपैड, और इसमें हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को लिखेंगे। सिंपल, अगर हमें अपना नाम प्रिंट करना है, प्रिंट राइट, और मैंने नेम दे दिया कोई भी, रविंद्र, ओके। अब हम इसे सेव कर देते हैं। सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट में हम कोई नेम, कोई एड्रेस, फ़ोन नंबर, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारी लोकेशन पूछेगा, कौन सी लोकेशन में करना है। तो हमने यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, और डेस्कटॉप पे हमारे पास कोई फोल्डर हमारे पास है कि नहीं है, हमने पहले से बना रखा है पाइथन नाम का फोल्डर, और इसमें हमने दे दिया हेलो डॉट पाई। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, हेलो क्या है, हमारी प्रोग्राम का नाम। सपोज कोई भी मीनिंगफुल नाम हम रख सकते हैं, हेलो। और डॉट पाई ये इसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मीन्स कि अगर आप वर्ड की फाइल सेव करते हो तो डॉट डॉक या डॉक्स में सेव होती है। एक्सेल की फाइल होती है तो डॉट एक्सएलएस या एक्सएलएस एक्स में सेव होती है। उसी तरीके से अगर पाइथन का प्रोग्राम है तो उसका जो एक्सटेंशन होगा, लास्ट में आपको डॉट पाई ऐड करना कंपलसरी, अदरवाइज ये फिर रन नहीं करेगा। तो हमने हेलो डॉट पाई के नाम से इसे सेव कर दिया, और ये सेव हो गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कौन सी लोकेशन पे सेव है। तो हम यहाँ फाइल मेन्यू पाएंगे, अगेन सेव एज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए लोकेशन है। इसको हम जस्ट राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट को हमने फिर से ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे ओपन किया था, सर्च बार में आते हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे cmd, और यहाँ से आ जाता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने यहाँ आ गया, और इसे हमें ओपन करना है। तो सिंपली हमारा प्रोग्राम जिस लोकेशन पे सेव है उस लोकेशन को हमें देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सी डी चेंज डायरेक्टरी, और सिंपल राइट क्लिक करेंगे, जो हमने पाथ कॉपी किया था इसी पाथ पे हमारी फाइल सेव है। अब हम जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा पाथ सेट हो गया। अब हम CLS कर देंगे, स्क्रीन हमारी पूरी क्लियर हो जाएगी, और dir कमांड लिख करके एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम दिखेगा हेलो डॉट पाई। इसका डेट टाइम भी यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए कि किस डेट को कितने टाइम ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया।
तो अब मैं अगर अपने प्रोग्राम hello डॉट पाई को रन कराना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, पाइथन स्पेस hello डॉट पाई, सिंपल एंटर कर दीजिए। देखिए आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया। ठीक है। अब मैं अगर कोई चेंजेज करता हूँ, मैं अपने सिटी का नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं फिर से, अब मेरी फाइल या नोटपैड पे साइड में ओपन हुई है, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे स्टेटमेंट फिर से लिख देता हूँ, प्रिंट। ठीक है। और सिटी का नाम भी मैं दे देता हूँ। तो सिटी है हम लोग का बाराबंकी जिला है, तो हमने दे दिया बाराबंकी। और इसको सेव कर देते हैं। तो उसी लोकेशन पे ये फाइल हमारी ऑलरेडी सेव है। और फिर से हम लिखते हैं पाइथन डॉट स्पेस दे देंगे hello डॉट पाई। ठीक है। पाइथन स्पेस hello डॉट पाई, और जैसे एंटर करेंगे आप देखिए कि यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट आ गया जो भी हमने यहाँ पे दिया था। अब सपोज कोई आपके पास वैल्यू है और उस वैल्यू को आप ऐड करना चाहते हो, लेट्स से a इक्वल्स हमने कोई ले लिया 90, b इक्वल्स हमने ले लिया 10, राइट। अब हम a और b की भी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है। तो हमने सिंपल दे दिया प्रिंट a, और उसी के नीचे दे दिया प्रिंट b। तो अब आप देख सकते हैं, और इसे हम फिर से सेव करेंगे, या फिर आप कंट्रोल एस को यूज करिए, या यहाँ पे फाइल मेन्यू पे आके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन है अभी ऑलरेडी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया पाइथन स्पेस hello डॉट पाई। जैसे एंटर हिट करेंगे, यहाँ पे देखिए 90 और 10 ये हमने दिया हुआ था, राइट। अब अगर हमें कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट से हमें a की वैल्यू को 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। b की वैल्यू को हमें जो है 30 से मल्टीप्लाई करना है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर से हमने यहाँ पर दे दिया पाइथन hello डॉट पाई, और एंटर हिट किया, आपका रिजल्ट चेंज हो गया। तो इस तरह से हम बेसिक प्रोग्राम पाइथन के बना सकते हैं नोटपैड में, और ये फाइल हमारी सेव रहेगी। जब भी हम इस लोकेशन पे जाएंगे हमारे पास ये फाइल दिखाई देगी। हमने कहाँ सेव किया, ये पाइथन फोल्डर है हमारा। इस पाइथन फोल्डर में देखो hello डॉट पाई नाम से हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें सम प्रिंट करना है, तो हमने दे दिया यहाँ पे प्रिंट। ठीक है। a प्लस बी दे दिया। अब यहाँ ध्यान देना है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी। a प्लस बी की वैल्यू ये आएगी, ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो गया है, b की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो गई है, इसमें a की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। a की वैल्यू अभी भी 90 है मेमोरी में, b की वैल्यू भी 10 है। तो a प्लस बी, a की वैल्यू 90 है और b की वैल्यू 10 है, तो 90 प्लस 10 यानी 100 आना चाहिए, तो 100 ही प्रिंट होगा यहाँ पे। तो हम इस प्रोग्राम को फिर से यहाँ रन करा के देखते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से cls कमांड दे रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन हमें थोड़ा क्लियर हो जाए तो सही समझ में आएगा। तो ये हमने दे दिया, और अगेन हमने यहाँ टाइप किया पाइथन स्पेस hello डॉट पाई। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका रिजल्ट 100 आ गया। अब अगर इसे थोड़ा और कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइज करने के लिए हमने यहाँ दे दिया सिंगल कोट। सिंगल कोट में हमने लिख दिया सम, और हमने कॉलन लगा दिया, स्पेस दे देते हैं, और यहाँ ये। तो अब इतना ये हमारा सिंगल मैसेज हो गया। मैसेज के बाद हम रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉमा का यूज कर लिया, ऐसे ये होना चाहिए कॉमा, सिंगल कोट के अंदर हमारा मैसेज है, और उसके बाद फिर नीचे कॉमा लगा, a प्लस बी। सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे फिर से आते हैं और हम लिखते हैं hello डॉट पाई को रन कराना है, तो लिखा पाइथन hello डॉट पाई। देखिए तो ये रिजल्ट आपका सेव हो गया। तो इस तरह से अब हम ये दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं कि पाइथन सेल में अगर काम करते हैं तो क्या काम होता है, अगर हम नोटपैड पे फाइल में लिखते हैं तो इससे ये फायदा है कि अगर मान लो अभी हम इस नोटपैड की फाइल को क्लोज कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नोटपैड की फाइल क्या है, हमारे इस फोल्डर में सेव है।
ठीक है, जब हमें यूज करना होगा हम इसे सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ ओपन विद हमने कर लिया। ठीक है, ये हमारी पाइथन की, जो हमारा पाइथन का प्रोग्राम था ये हमारा हो गया। मान लो हम सपोज कर लो ए की वैल्यू 900 करना चाहते हैं और हमने इसको फिर से सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमने दिया पाइथन हेलो डॉट पाई और रन करा दिया। तो जो भी हमारे प्रोग्राम में चेंज हुआ वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, उसका रिजल्ट यहाँ दिखने लगा। जो भी चेंजेस थे उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम रन करना शुरू करता है। तो नोटपैड में आपका कोई प्रोग्राम है तो यहाँ सेव रहेगा। ठीक है, अब जो थर्ड तरीका है कि हम कोई आईडीई को इंस्टॉल करें। आई दो चीज़ें तो हमने देख लिया। एक चीज़ हमने देख लिया कि हाँ नोटपैड में कैसे लिखते हैं उस, और फिर हम पाइथन सेल में कैसे काम करेंगे। अगला एक और तरीका है जिसको हम स्मार्ट तरीका बोलते हैं, उसको बोलते हैं आईडीई इंस्टॉल करना। ठीक है, तो आईडी इंस्टॉल करना इसलिए क्योंकि हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं, हमारी टीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती, तो सब लोग आईडी पे काम करते हैं। इससे क्या होता है कि चीज़ें जल्दी होती हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। तो आईडी कैसे इंस्टॉल करेंगे, सबसे बेस्ट वर्ड का आईडी इस समय जो है वो है विजुअल स्टूडियो कोड, जिससे वीएस कोड कहा जाता है। तो आइए देखते हैं वीएस कोड को कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो वीएस कोड को चेक करते हैं। ठीक है, तो वीएस कोड को डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना है वीएस कोड, वीएस कोड, और आपके सामने यहाँ पे वीएस कोड ये आ जाएगा। फर्स्ट लिंक पे ये लिखा है, इसकी वेबसाइट है code.visualstudio.com। हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने देखिए यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज़। क्योंकि हम विंडोज़ मशीन पे काम कर रहे हैं इसलिए विंडोज़ का आ गया। अदरवाइज अगर आप लिनक्स पे या मैक पे काम कर रहे हैं तो आपको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो इस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ लीजिए, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं barabanki.org पे। वी कैन हेल्प यू। तो सबसे पहले इसे हम डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए यहाँ पे। अगर नहीं इंस्टॉल हुई तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड नॉट स्टार्टिंग ट्राई दिस, तो इस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे डाउनलोड हमारा हो गया, हमने फाइल को ओपन करना है। ओपन करने का ये लोकेशन को ओपन कर देगा जिस लोकेशन पे हमारा ये सॉफ्टवेयर होगा। और यहाँ से ये लाइसेंस एग्री करने के लिए कह रहा है, तो हम आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ये लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट का होता है। ठीक है, इसे नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद कौन सी लोकेशन पे हमारा ये वीएस कोड इंस्टॉल हो रहा है उसका पाथ है। ठीक है, और ये नेक्स्ट करते जाएंगे, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है। हाँ ये कर लो क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, तो एक डेस्कटॉप के ऊपर आइकन क्रिएट हो जाएगा जिससे ओपन करना आसान रहेगा। अदरवाइज हर बार आपको सर्च बार में यहाँ आना पड़ेगा, आने के बाद फिर जो है आपको देखना पड़ेगा। तो हम फिर से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल कर दिया। अब इंस्टॉलेशन की प्रोसेस हमारी चल रही है। ठीक है, तो हमारा आईडी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे आईडी में कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, अपना पहला प्रोग्राम, और ये कितना स्मार्ट काम करता है। तो इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस चल रही है। गुड, इट्स डूइंग वेरी फास्ट। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है, इट विल टेक सम टाइम। ओके, गुड। तो ये सारी फाइलें होती हैं जो इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी हैं, इंस्टॉल होंगी, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ओके, परफेक्ट। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। जब ये आ जाए कंप्लीटिंग द विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप विजार्ड, और यहाँ पर आ गया फिनिश, हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं और हमारा विजुअल स्टूडियो कोड देखिए, जैसे ही हमने फिनिश पे क्लिक किया विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल क्लोज कर देते हैं और फिर स्टार्ट से देखते हैं कि किस तरह से हम विजुअल स्टूडियो कोड में अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं, उसकी क्या कंप्लीट प्रोसेस है। तो बहुत इजी है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में आगे देखते हैं।